खबर लेते हैं मौसम की। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं। उत्तर भारत के कई मैदानी राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी कहर बनकर आम आदमी पर टूट रहा है। बाढ़ की सबसे भयानक तस्वीरें पंजाब से सामने आई हैं। पंजाब के 20 से ज्यादा जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। कुछ तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द इस वक्त देख रहे हैं। पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, यहाँ पर आम जनता की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अकेले अगर पंजाब की हम बात करें तो 1900 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है। आम आदमी की जिंदगी पर कहर बनकर के बरसात टूटती है। हिमाचल में जून से लेकर अब तक बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी अलग अलग घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निजी और सार्वजनिक संपत्ति तबाह हुई है हिमाचल में। जम्मू की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर मॉनसूनी सीजन में बादल फटने से 5 ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। 10 से ज्यादा तो यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी। उत्तराखंड में भी अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की वजह से इस साल अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली की तस्वीरें भी आप देखेंगे, यहाँ पर जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर तो बाढ़ के हालात बन गए। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट भी किया गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। यहाँ के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले में बारिश का रेड अलर्ट है। इसके अलावा जालौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और सिरोही में भी भारी बारिश होगी। 15 से ज्यादा जिले यूपी के जो कि इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। खासतौर पर अगर हम मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, प्रयागराज की बात करें, वाराणसी, बलिया, संभल, गाजीपुर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर इस वक्त पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के घरों तक दाखिल हो चुका है। गांवों में तो स्थिति बहुत भयावह है। कुछ और तस्वीरें, और बिहार की अगर हम बात करें तो लगभग 10 ऐसे जिले जो कि बाढ़ से प्रभावित है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों से ही लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में यहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिल्ली, पंजाब, यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जिसके जरिए आप देखेंगे कि कैसे एक बड़े हिस्से में देश के इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है आम जनता। अलग अलग जगहों की अभी स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है, अक्षय राय दिल्ली से, नीलेश चौहान लखनऊ से, डॉक्टर थानेश्वर शर्मा आपको बताएंगे चंडीगढ़ का हाल। स्क्रीन पर आपको पंकज राणा नजर आ रहे हैं, देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। इसके अलावा हरेंद्र शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अक्षय आप ही के पास आते हुए, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि अभी देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात। और देखिए, यमुना अभी स्थिर कही जा सकती है। पिछले दिनों से अगर देखा जाए तो आज निश्चित रूप से लगभग 1 मीटर की कमी आई है और ये काफ़ी राहत भरा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यमुना का जो पानी है वो लगातार घुसा हुआ है कॉलोनियों में, खास करके गीता कॉलोनी प्रभावित है। इसके अलावा मयूर विहार का कुछ इलाका, इसके अलावा अगर बात करें तो यमुना बाजार में अभी भी पानी मौजूद है और जिसके कारण तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो प्रभावित लोग हैं उनको शिफ्ट किया गया है और साफ तौर पर है मैं आईटीओ ब्रिज के पास हूँ। भरत आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो पानी जो पुल के करीब गुजर रहा था अब थोड़ा सा कम हुआ है, पानी घटा है। इसका निश्चित रूप से थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन अभी भी निश्चित रूप से चिंता की बात यह है क्योंकि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हालात हैं, पंजाब में हालात हैं, निश्चित रूप से यमुना वहीं से पानी यहाँ पर आता है और उसका असर निश्चित रूप से आने वाले समय में पड़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर कुछ कहें तो पहले से राहत जरूर दिखाई दे रही है। धूप दिल्ली में इस समय निकली हुई है, ये राहत भरी खबर है। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तमाम उपाय किए हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और मंत्रियों को लगाया गया है, खास करके प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे जो मंत्री हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आज पंजाब के जो इलाके हैं उनको लेकर के भी दिल्ली से तमाम राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली सरकार ने कुछ राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा जो कांग्रेस का यूथ संगठन है
उसने भी आज अपनी बसेस और ट्रक रवाना किए हैं ताकि वहां के लोगों को ठीक है अक्षय, यानी राहत दी कि जा सके। हर दिल्ली कोई में अपने स्तर तमाम पर जो प्रयास रिलीफ कैंप कर हैं रहा वो है लगाए ताकि गए जो हैं। लोगों की दिक्कतें हैं वो कम हो। आपने पंजाब का भी जिक्र किया और थानेश्वर भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी थानेश्वर ने आपको इससे पहले जम्मू की भी तस्वीरें दिखाई थी, पंजाब से भी उन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, अभी चंडीगढ़ में मौजूद हैं। डॉक्टर थानेश्वर, वहाँ के हालात क्या है? दिल्ली में तो धूप है लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बारिश हो रही है अभी। देखिए, चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के काफी एरिया में आज सुबह 5:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। बीच में से बारिश रुक जाती है, लेकिन जो हल्की हल्की बारिश है वो लगातार चल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही है एक दिन कल शाम से, तो इस कारण जो घग्गर नदी होगी, टांगरी नदी होगी, इसके साथ रावी नदी होगी, सतलुज होगी, इनमें जल स्तर में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि पहाड़ों से जो बारिश होती है तो उसका जो जल स्तर आता है उसी का ये प्रभाव पड़ता है। कल शाम 4 बजे से लगातार जो उससे हथनीकुंड बैराज से जो पानी बह रहा था वो पानी रुक गया है। पहली बार ऐसा रिकॉर्ड इतिहास बना है कि 120 घंटे तक लगातार यमुना नदी के अंदर हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी बहता रहा, इसलिए यमुना का जलस्तर जो है दिल्ली में बढ़ गया था। यमुना जो तांडव रूप दिखाती है वो पहले हथनीकुंड बैराज से चलकर यमुनानगर में दिखाती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, उसके बाद जाकर दिल्ली में जो है बाढ़ का स्तर आता है, तो उसके बाद दिल्ली को थोड़ा अपना कुरूप दिखाती है, लेकिन पहले हरियाणा को पूर्णतः तबाह करती हुई आती है। इसके साथ अगर मैं घग्गर नदी की बात करूं, जो हरियाणा पंजाब होती हुई पंजाब को जाती है, आगे जाती है, तो जो घग्गर नदी के तटबंध है वो सिरसा के आसपास कई जगह से टूट गए हैं और जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया है। और इसके अतिरिक्त जो फिरोजपुर का टेंडी गांव है, टेंडी गांव के अंदर 4 से 5 फुट तक लगातार पानी अभी भी भरा हुआ है, लोग छतों पर बैठे हुए हैं, उन तक अभी राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। पंजाब का सिनेरियो समझाने की पहले जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पंजाब में गांव के साथ साथ अलग अलग खेतों में 8-8, 10-10 गांव की छोटी छोटी ढाणियां होती हैं, डेरे होते हैं, वहां उसको रिमोट एरिया कहा जाता है, वहां तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना खाने को रोटी है, ना पशु चारा है, ना दवाइयां हैं, क्योंकि बीमारियां भी अब लगातार फैलती जा रही है। इसलिए लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं कि रिमोट एरिया की तरफ भी ध्यान दिया जाए। आबादी थे जो ज्यादा एरिया, जो गांव है, शहर है, जो पानी से भरे हुए हैं, उन तक तो अब पहुंच पा रहे हैं, लेकिन रिमोट एरिया में अभी भी राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अभी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा के जो एरिया पंजाब के साथ लगते हैं वहां से लगातार राहत सामग्री के ट्रक भरकर पंजाब की मदद के लिए जाएंगे। पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, पंजाब को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा ने पहले भी 5 करोड़ रुपए बाढ़ राहत शिविर के राहत कार्यों के लिए पंजाब को दिए हैं। इसके अतिरिक्त और भी राहत सामग्री लगातार जा रही है, सब तरफ से हाथ आ रहे हैं, मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। जैसा अक्षय ने बताया कि दिल्ली से भी राहत सामग्री आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि राहत सामग्री जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। रिमोट एरिया जो है वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों के डायपर्स और महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन की आ रही है, तो वो वहां तक नहीं पहुंच रहे, जिससे छोटे बच्चे और महिलाओं को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नवजात बच्चे ऐसे हैं जो हफ्ता 10 दिन के पैदा हुए हैं, जिन महिलाओं की डिलीवरी होनी है, उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहुंचाई कि वहां पर असल में अभी सिचुएशन कैसी बनी हुई है और पूरा देश यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां के लोगों को, किसानों को राहत मिले। हमारे साथ नीलेश चौहान भी हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं लखनऊ से। नीलेश, अगर वहां की बात करें तो यूपी से भी लगातार तस्वीरें आती है, कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। उन जिलों को लेकर के शासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? राहत के लिए सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर जो बाढ़ग्रसित इलाके हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, सोनभद्र हो, पीलीभीत हो, मथुरा वृंदावन हो, या दिल्ली एनसीआर का इलाका हो, शाहजहांपुर हो, या फिर अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर हो, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, जो बाढ़ से प्रभावित परिवार हैं, उनको समय पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और जो अगर इन परिवारों में कोई बीमार व्यक्ति होता है तो समय पर डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो लगातार उनका इलाज कर रही है। उसके अलावा अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं या फिर जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। और मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराई जाती है और मुख्यमंत्री जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो तत्काल प्रभाव से हर एक बिंदु का संज्ञान लेकर जरूरत के अनुसार हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जाती है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी भी आसमान में देख सकते हैं कि घने काले बादल छाए हुए हैं और देर शाम तक यहां भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के गोमती नदी के किनारे है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गोमती नदी का पानी हालांकि
उतना ज्यादा नहीं है कि ये बाढ़ जैसी स्थितियां बना सके, लेकिन यहाँ पर नदी को बाकायदा साफ करने के निर्देश सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि नदी पूरी तरीके से आपको साफ दिखाई दे रही है। उसके अलावा नदी के आसपास जो पेट्रोलिंग टीमें हैं, जो है चौकियां बनाई गई हैं नदी के जलस्तर को देखने के लिए, वहां पर लगातार अधिकारी जो है वो नजरें बनाकर रखे हुए हैं। लगातार जो है सेंटीमीटर सिचुएशन को लेकर के सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रयागराज आपको ले चलते, नावेद खान हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अगर संगम नगरी की बात करें नावेद, तो वहां की किस तरीके की तस्वीर? अगर देखा जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में ये 5वीं बार इतिहास में 5वीं बार बाढ़ आई है। लगभग 65 या 70 दिनों में 5वीं बार बाढ़ आई है। और प्रयागराज जिले के शहर कोतवाल कहे जाने वाले बड़े हनुमान जी 5वीं बार स्नान किए। गंगा यमुना ने उन्हें स्नान कराया। अब आप जिस समय इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ तो प्रयागराज के यमुना पार इलाके के प्रतापपुर गांव में हूँ। मेरे जब आप देखते हैं ये यमुना नदी है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार 4-5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अब मेरे ही पीछे उस पार कौशाम्बी जिला है, वहां की भी स्थिति खराब है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए शासन प्रशासन भी हाई अलर्ट में लगा हुआ है। प्रयागराज जिले में 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और लगभग 44 से 45 गांव बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया, जहां पे लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। प्रशासन अपना नजर बनाए हुए है। वहीं पे प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और तहसील और जिले के अधिकारी लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ क्षेत्रों में लगातार उनकी नजर बनी हुई है। वहीं देखा जाए तो ग्रामीण इलाके में स्थिति 4-6 ही गांव में खराब है, लेकिन शहरी इलाके में, जो प्रयागराज शहरी इलाके में स्थिति लगातार जो लगभग 1 दर्जन शहरी इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जैसे दारागंज, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, इन एरियो में। और इस तरह के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां आज भी बाढ़ का स्तर बना हुआ है। लोग बाढ़ को झेल रहे हैं। ठीक है हरेंद्र, वाराणसी की जरा तस्वीरें दिखाइएगा। वहां पर भी गंगा लगातार उफनाई हुई है, बोटिंग को भी बंद कर दिया गया होगा। और देखिए इधर गंगा लगातार 5वीं बार जो है बढ़नी शुरू हो गई है। और आज का जो गंगा के जलस्तर में वृद्धि का दर है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। और चेतावनी बिंदु से महज आधा मीटर की दूरी पे गंगा जी है। 69.4 मीटर गंगा का जलस्तर है। मेरी मौजूदगी समय 80 घाट पे है और ये 80 घाट का नजारा आप देख सकते हैं कि किस कदर 80 घाट से लेकर के नमो घाट तक लगभग जो 86 घाट लगते हैं, घाटों का संपर्क पिछले 2 महीने से टूट चुका है। और 2 से 2,500 हजार छोटे बड़े जो मंदिर है वो मंदिर जलमग्न है। और जो घाटों पे दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पे जो गंगा आरती होती है वो छतों पे हो रही है, सीढ़ियों के ऊपर हो रही है। किसी तरीके से जो महाशमशान मणिकर्णिका घाट है, महाशमशान हरिचंद घाट है, अब वहां भी सौदा घाटों के बजाय गलियों और छतों पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा वाराणसी में 5वीं बार बढ़ी है और यहाँ नौकायन पे भी जिला प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि ये नाव लगभग 2 महीने से बिल्कुल जस की तस अपने अपने जगह पे खड़ी है। हालांकि जिला प्रशासन ने बीच में जब गंगा का जलस्तर स्थिर हुआ था तो संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन फिर 4थी बार गंगा जी बढ़ने लगी तो इस पे रोक लगा दी गई। हालांकि जो वाराणसी में जो गंगा की सहायक नदी 80 और बरना है उसमें भी गंगा के जल का प्रवाह होता है। तो जो कुछ शहरी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में बिल्कुल पानी घुस आ गया है पानी। और उसके बाद जो है आसपास के इलाकों की दुश्वारियां बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत शिविर का स्थापना किया गया है और लगातार जिला अधिकारी के निर्देश पे एनडीआरएफ और पीएससी बाढ़ राहत दल और जल पुलिस के जवान लगातार 86 घाटों पे चक्रमण कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पे नियंत्रण के लिए हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी जारी की गई है कि अगले 36 घंटे में
भारी बारिश और फिर होगी दिक्कतें और वहीं बढ़ जाएगी अगर इसी तरीके जी। से लगातार बारिश होती है तो। पहाड़ों में क्योंकि पंकज लगातार जो तस्वीरें सामने आती है वो डरा रही हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें हमने देखी, उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल फटने की भी तस्वीरें हमने देखी। अभी वहां पर जो हालात है उसके मद्देनजर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर के सरकार कितनी तैयारियां आने वाले दिनों के लिए? प्रिय, देखिए अभी उत्तराखंड में हालात बहुत सामान्य हैं। जो दिक्कतें पहले आई थी उनसे लोगों को हल्की राहत मिल गई है। कई जगह जो सड़क टूटी थी उसकी कनेक्टिविटी दुरुस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में गए हैं। उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात की है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में। और मौसम विभाग ने अगले 10 तारीख तक के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया है। और आज एनडीएमए की टीम कल पहुंचेगी और उसके बाद निरीक्षण शुरू किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने 4-5 जिलों को लेटर भेजे हैं। उसमें टिहरी जिला शामिल किया गया है, उत्तरकाशी जिला शामिल किया गया है, हरिद्वार और देहरादून जिला शामिल किया गया है। इनमें नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ये कहा गया है कि जिला प्रशासन की टीमें अलग अलग जगह पर मुनादी करके लोगों को सतर्क रखें, अलर्ट मोड पर रखें। हालांकि पिछले 2 दिन से हल्की राहत उत्तराखंड में है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम जो है वो बिल्कुल राहत भरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि पिछले दौरान जो पिछले हफ्ते जिस तरह से सिलसिला बना हुआ था, लगातार बारिश हो रही थी, लगातार लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो रही थी, लगातार जो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था, उससे अब राहत मिल गई है। और अब जिला प्रशासन की टीमें भी कहीं ना कहीं राहत में हैं। अब सरकार की प्रायोरिटी में ये है कि जो सड़कें बंद हुई हैं, जहां पर दिक्कतें आई हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ ही आज से एक राहत बड़ी खबर यह भी आई है कि उत्तराखंड में पिछले 5 दिनों से 4 धाम यात्रा पूरी तरह से बंद थी। तो आज 2 धामों की यात्रा को खोल दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ साथ ही यात्रियों के जाने का सिलसिला भी आगे शुरू हो गया, क्योंकि कई यात्री ऐसे थे जो अलग अलग स्थानों पर रुके हुए थे, उनको दिक्कतें हो रही थी पिछले 5 दिनों से। कई यात्रियों को ऋषिकेश रोक दिया गया था, हरिद्वार रोक दिया गया था, श्रीनगर रोका गया था, रुद्रप्रयाग रोका गया था, क्योंकि आगे के क्षेत्रों में काफी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही थी, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने तय किया था कि 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक जो है चारधाम यात्रा बंद रहेगी। लेकिन आज से यात्रा को दुरुस्त कर दिया गया है और शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं लोगों से कि किस तरह की स्थिति जिलों में बनी हुई है, कहां किस तरह की घटना बनी हुई है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी राहत के बाद अब चारधाम यात्रा शुरू हुई है और जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए थे उनको भी राहत दी जा रही है। जी ठीक है, तो यानी कि उत्तराखंड से मांग करके चले कि अभी तो अच्छी खबर आई है कि वहां पर स्थिति सामान्य हो रही है। और जब पहाड़ों में अगर स्थिति सामान्य होती है तो जाहिर है कि इसका भी असर मैदानी इलाकों में दिखता है। अक्षय भी लगातार बने हुए। अक्षय, आप तो बीते कई दिनों से ग्राउंड पर खुद ही मौजूद हैं, वहां पर कौन कौन से इलाके प्रभावित है, लगातार आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जो निचले इलाके हैं वहां से भी पानी उतरना शुरू हो गया है? ऐसा नहीं है कि जो शिफ्ट किए गए हैं वो वापस अभी लाए जा सके, और उसके लिए अभी समय का इंतजार करना होगा। अगर बारिश ऊपर होती है तो निश्चित रूप से यमुना फिर उफनाएगी, फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पानी क्योंकि 1 मीटर यमुना का गया है तो इसके कारण निश्चित रूप से राहत लोगों को मिली है। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि अभी बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं हुई है और ये हालात तब हैं जबकि बारिश अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं हो रही है और साथ ही साथ पहाड़ों पर भी कम बारिश हो रही है। लेकिन अगर बारिश होती है जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है तो निश्चित रूप से फिर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए एहतियातन अभी लोगों को ऊपर रखा गया है और साथ ही साथ मॉनिटरिंग लगातार जारी है। जैसे जैसे पानी घटेगा उसके बाद लोगों की शिफ्टिंग शुरू होगी और उसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि बाहर निकलने के बावजूद भी क्योंकि कीचड़ होता है और तमाम गंदगी आ जाती है तो उसको साफ करने में समय लगता है, तब लोग अपने क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि यमुना बाजार सबसे ज़्यादा प्रभावित है, गीता कॉलोनी, इसके अलावा जो यमुना खादर का इलाका है पूरी तरह से प्रभावित है। मयूर बिहार के कुछ इलाके जरूर प्रभावित है, लेकिन अब वहाँ पानी निकला है तो लोग अब अपने घरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोगों को इंतजार करना होगा और कम से कम ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 दिन तब जाकर के हालात सामान्य होंगे। हालांकि यमुना का पानी जरूर घटा है और जहां मैं खड़ा हूं यहां पर पानी बह रहा था और उसके पहले सीढ़ियों तक पानी चला गया था। ये है कि अब थोड़ा सांप निकलने की समस्या आ रही है, कई घरों में सांप निकले हैं और उसको रेस्क्यू किया गया है। साफ तौर पर है कि सावधानी बरतने की जरूरत है अभी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अक्षय आपका और बाकी तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो परिस्थितियां गंभीर है, ऐसे में भारत 24 आपसे यही अपील करता है कि आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें।